नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, जो 1780 से 84 ईस्वी के बीच संपन्न हुआ। इस वीडियो के पहले हमने प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि मैसूर राज्य में हैदर अली अपना आधिपत्य स्थापित करता है और उसके बाद अपनी साम्राज्यवादी नीति को लागू करते हुए दक्षिण में आसपास के क्षेत्रों को विजित करना भी प्रारंभ करता है। यह बात अंग्रेजों को बिल्कुल नागवारा सिद्ध थी और आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध शुरू हुआ, जिसमें हमने देखा हैदर अली बहुत निर्भीकता के साथ अंग्रेजों से लड़ता है तथा अंततः प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत भी होती है और इसका समापन मद्रास की संधि से होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि के माध्यम से यह तय हुआ था कि दोनों के ऊपर, मतलब अंग्रेज या हैदर अली, दोनों के ऊपर कोई भी तीसरी शक्ति कभी भी प्रहार करेगी तो एक दूसरे का साथ देना है। इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो प्रथम कारण बनेगा वह है अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मद्रास की संधि में यह तय हुआ था कि जब कभी भी मैसूर राज्य खतरे में होगा या हैदर अली खतरे में होगा तो अंग्रेजों को उसका साथ देना होगा। यह मद्रास की संधि में तय हुआ था। लेकिन 1771 में जब मराठों ने मैसूर राज्य पर आक्रमण किया था तो हैदर अली ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से सहायता देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। स्वाभाविक है हैदर अली का उत्तेजित होना, और इसी कारण से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। इसका जो दूसरा कारण है वह है अंग्रेजों की गुंटूर पर अधिकार की कार्यवाही। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि गुंटूर नामक जो स्थान है वह निजाम के क्षेत्र में था। अंग्रेज गुंटूर को इसलिए प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि वह जल मार्ग से जुड़ा हुआ था और उनका रास्ता स्पष्ट रूप से खुला था वहां से। हैदर अली भी चाहता था कि गुंटूर उसको मिल जाए। अंग्रेजों को गुंटूर अगर प्राप्त करना था तो उसके लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय हैदर अली के राज्य से जाने का, और अंग्रेजों ने हैदर अली से बिना परमिशन लिए, बिना पूछे अपनी सेना हैदर अली के राज्य से निकाली और गुंटूर पर आक्रमण किया। क्योंकि गुंटूर पाने का इच्छुक हैदर अली भी था, और दूसरा कारण अंग्रेज बिना परमिशन के अपनी सेना उसके राज्य से निकाल रहे हैं गुंटूर पर आक्रमण करने के लिए, अतः यह भी युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गया।
अगला जो कारण है वह है त्रिकोण संघ की स्थापना। इस समय प्रथम मराठा युद्ध भी चल रहा था। इसका मतलब मराठे विरोध में थे अंग्रेजों की। अतः हैदर अली मराठों से मिल गया और अंग्रेजों ने जब गुंटूर पर आक्रमण किया, जो कि निजाम के राज्य क्षेत्र में था, तो निजाम भी अंग्रेजों से नाराज हो गया। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक त्रिगुण हमारे सामने आ रहा है, मराठा, निजाम और हैदर का। इससे अंग्रेजों को भी यह समझ में आ गया कि हैदर अली अब युद्ध आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मराठा, निजाम और हैदर इन्होंने मिलकर के एक त्रिगुट संघ की स्थापना कर ली है। अतः यह भी युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। इसके बाद युद्ध में क्या घटनाएं घटित हुई, हम इसकी चर्चा करेंगे। त्रिगुट बनाने के बाद हैदर अली ने अपने 800 सैनिक और 100 तोपें लेकर के बड़े वेग से कर्नाटक के मैदानों पर उतर आया और इतने अच्छे से अंग्रेजों से युद्ध लड़ा कि उसने अंग्रेजों को धूल चटा दी और 1780 में कर्नाटक की गद्दी अर्काट पर कब्जा कर लिया। उस समय अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहा था वह बक्सर विजेता मुनरो था, जो अपनी जान बचाकर वहां से भागा और मद्रास में पहुंच गया। प्रारंभ में अगर हम देखें तो हैदर अली की जीत हो रही है। मुनरो भागा और मद्रास आ गया, लेकिन उस समय अंग्रेजों का भाग्य बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके पास एक बहुत चतुर कूटनीतिज्ञ अधिकारी था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। हम सभी को मालूम है कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बनकर आया था और 1773 में वह गवर्नर जनरल बन गया था। मुनरो की पराजय देखने के बाद वॉरेन हेस्टिंग ने पूरी कमान अपने हाथ में ली और उत्तर की तरफ उसने स्वयं कमान संभाली तथा दक्षिण की तरफ वॉरेन हेस्टिंग ने आयर फोर्ट को भेजा और इस तरह से अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए दोनों तरफ से आक्रमण करने की योजना बनाई। वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी दूरदृष्टि की सोच का उपयोग किया और वॉरेन हेस्टिंग को यह समझ में आ गया था कि अगर उसे हैदर अली को हराना है तो उसे मराठों को अपने साथ लेना होगा और निजाम को भी अपने साथ में लेना होगा। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए मराठों की कमजोर कड़ी सिंधिया को अपने फेवर में लिया और सलाबाई की संधि के माध्यम से जो प्रथम मराठा युद्ध चल रहा था उसमें विराम हुआ और इस तरह से मराठे अब मैसूर से दूर हो गए। दूसरा काम जो वॉरेन हेस्टिंग ने किया, क्योंकि निजाम गुंटूर को लेकर के अंग्रेजों से नाराज था, अतः वॉरेन हेस्टिंग ने गुंटूर पुनः निजाम को वापस कर दिया और इस तरह निजाम ने भी हैदर अली का साथ छोड़ दिया। वॉरेन हेस्टिंग की कूटनीति, राजनीति यहां पर सफल हो गई और हैदर अली अकेला हो गया। मित्रों के साथ विश्वासघात मिलना यह हैदर अली को सहन नहीं हो रहा था और हैदर अली
वैसे भी कैंसर रोग से पीड़ित भी था। तो युद्ध लड़ते लड़ते 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई इसी युद्ध के दौरान। और युद्ध की अगली कमान जो है वह उसके लड़के टीपू सुल्तान ने संभाली और टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। टीपू सुल्तान भी युद्ध को अच्छे से लड़ रहा था, अंग्रेज पराजित हो रहे थे, लेकिन 1783 में यूरोप में वर्साई की संधि हो गई और युद्ध को बंद कर दिया गया। यहाँ भारत में भी 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि हो गई और इस तरह से जो द्वितीय मैसूर युद्ध चल रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसको विराम दिया गया। मंगलोर की संधि में ये तय किया गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा देंगे और शांति व्यवस्था को बनाएंगे। तो इस तरह आपने देखा कि मैसूर का आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय किस तरह से संपन्न हुआ। इसके साथ ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब हम हैदर अली के चरित्र तथा उसके मूल्यांकन की थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें 18वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में हैदर अली का एक उच्च स्थान माना जाता है। उसने एक अत्यंत साधारण सैनिक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था, किंतु अपनी योग्यता के बल पर वह मैसूर राज्य का अधिनायक बन गया। देखा जाए तो वह जन्मजात सैनिक था। वह उस समय प्रचलित युद्ध प्रणालियों से भली भांति परिचित था और उसने अपनी सेना को भी यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने का पूरा प्रयत्न किया। इसके लिए उसने यूरोपीय अफसरों को अपनी सेना में रखा भी था ताकि वह हैदर अली की सेना को प्रशिक्षण दे सकें। हैदर अली कुशल राजनीतिज्ञ भी था। यही कारण था कि अंग्रेजों, मराठों, निजाम आदि शत्रुओं से घिरे रहने के बाद भी उसने आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की। वह एक शत्रु से उलझने से पहले प्रायः अन्य शत्रुओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिया करता था। यद्यपि हैदर अली निरक्षर था, किंतु उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वह एक समय में अनेक भाषाएं अच्छी तरह से बोल लेता था और समस्याओं पर विचार भी करता था। डॉक्टर N.K. सिन्हा लिखते हैं कि यद्यपि हैदर अली निरंकुश था, किंतु वह स्वेच्छाचारी नहीं था। सामान्यतः उसने परंपराओं को माना तथा विजित क्षेत्रों के रीति रिवाजों एवं परंपरागत कानूनों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया और शायद यही कारण था कि हैदर अली जब तक जीवित रहा तब तक उसने बहुत अच्छे से अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करके और आंग्ल मैसूर संबंधों को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में
व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।